जय माता दी गाइज, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। सो गाइज, हम बैठे हुए हैं अपने तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ और देखिए शाम के ना 8:30 बज रहे हैं और हमारे यहाँ ना सब लोग यानी भोजन कर लेते हैं 8:30-9 बजे तक कर लेते हैं। हम लोगों के यहाँ ना लखनऊ में ना 10:30-11 बज जाते हैं, बट हमारे घर में ना तो जल्दी ही भोजन वहाँ भी हो जाता है। अगर पतिदेव हमारे टाइम से आ जाते ना तो भोजन हो जाता है, लेकिन शाम को ना 7:30-8 बजे के बीच में ही भोजन कर लेना चाहिए। तो भैया ने भोजन कर लिया और देखिए रानी की और बुआ जी की ना यहाँ पर क्या मगर मस्ती चल रही है। रानी बुआ के पैर पकड़ पकड़ के ना कि लाओ बुआ तो हर सेवा कर दे जम के। अच्छी बहुत आ रही दोनों, कितनी गोरी सुंदर है। नहीं अब गला दबा भैया सब कुछ गला दबाव खराब लगा। बहुत प्यार आ रहा है भाई, बहुत प्यार आ रहा है बुआ। मैं कह रही हूँ पैर के साथ साथ बुआ का गला ना दबा देना, ठीक है। मतलब पढ़ी लिखी लड़की और कोई डॉक्टर हो या खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, हमेशा खुश रहो, हमेशा खुश रहो। प्यारी प्यारी पढ़ाई लिखाई मनी प्लांट खूब अच्छा लगा। नहीं भैया नहीं, हम तुम्हें हाथी से कहीं हम नहीं 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 घर में झूला की बद्दी टूट गई, जो पन्नी दे तो मैं रख लूंगी। बुआ तुम रख लिया, तुम्हें रोज रोज नहीं आऊंगा। बुआ पाए हाथी से खट्टी चीज लग जाए। हाँ तुम रखा जा चटनी वटनी का दूध हो गई ले कैसा निकाल ले छोड़ा दे दे तो हां लेट हो गया दूध चुरा भी निकाल 9 बजे तक ना जगह पता है बाबा किसी झोले में डाल कर पिला, ये पता ही नहीं कहाँ हो, मेरे मोजा ही नहीं मिल रहा। एक सेट मोजा उलन के ही डाल के भाभी जी हमारी कितना मज़ा लगाती हैं। हम ना मोजे नहीं पहने हुए थे पैरों में, तो वही भाभी बहू सब लोग टोक रहे हैं कि बुआ इतनी ठंडी में आप मोजा क्यों नहीं डाली हैं। तो हमने कहा एक सेट मोजा डाल करके लाए हैं, लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं क्योंकि ना मेरी आदत नहीं है ना मोजा वोजा ज़्यादा पहनने की। यहाँ तो 24 घंटा अपने काम में ही लगे रहते हैं, पानी में ही रहते हैं, तो कभी भी मैं ठंडियों में मोजा नहीं डालती हूँ। और अब रात में ना यहाँ से तीसरे नंबर वाले भैया के यहाँ से ना हम लोगों की विदाई हो गई थी। भाभी ने पठौनी का सब सामान भी दे दिया था। अब हम लोग आ गए हैं ना आंचल बहू के यहाँ, और आज ना हमारे भतीजे हीरू का बर्थडे है। तो ये हमारे पुनीत पांडे बैठे हुए यानी बड़ी वाली दीदी के बेटे बैठे हुए हैं, और इधर हमारे भतीजे बैठे हुए थे हीरू। और देखिए आंचल बहू को भी बुला रहे हैं, और यहाँ पर ना हम लोग सब लोग बैठ गए थे। और सोनपरी हमारी कितना खुश हो गई है, हम लोगों को देखते ही ना यानी गले लग जाती है, तुरंत पहचान जाती है, कहती बुआ आई बुआ आई। सबके लिए ना बहू ने पनीर और सूखी सब्जी, पूड़ी, कचौड़ी, खीर और रसमलाई वगैरह सब बना हुआ है। और यहाँ पर ना बच्चों को पसंद है पिज़्ज़ा, तो इन लोगों के लिए ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया गया है, तो लोग अपने पिज़्ज़ा में ही मस्त हैं। अब हम चलते हैं अंदर, और ये हमारा पुरानी कोठी के वीडियो बना लो थोड़ा सा। नए बन गए। ये पुरानी कोठी पुराना है, जब भी यहाँ आते हैं ना कपड़े पुरानी कोठी है ये। और देखिए यहाँ ना पहले बिट्टू, भाभी, भैया सब लोग रहते थे, कितना अच्छा लगता था। हम लोग ना 15-15, 20-20 दिन यहीं पर रहते थे, लेकिन आज ना कितना सूना सूना लग रहा है क्योंकि सिर्फ आंचल बहू है और भाभी जी तो हमारी पचौहा धाम में है। इसीलिए ना यहाँ की किचन मेंटेन कुछ नहीं की गई है, जैसे पहले से थी वैसे ही है, क्योंकि यहाँ कोई रहता नहीं है। आंचल बहू सिर्फ 2-3 महीने रहती है और इसके बाद फिर पचौहा धाम चली जाती हैं। और देखिए भोजन में क्या क्या बनाई है, तो कितनी ज़्यादा पनीर बनाई है, सूखी सब्जी
सब्जी बनाई है और रसमलाई मंगवा ली थी। और हम लोगों की ना भोजन करने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि सपना बहू ने इतना भोजन करा दिया। और दोपहर में ना पिछले ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि वंदना, शालिनी सभी ने भोजन करा दिया था। तो यहाँ पर ना हमारी बहू रानी गुस्सा हो रही कि बुआ इतना भोजन बना आप लोग नहीं करोगे। हमने कहा कुछ भी कहो यार, पैक कर दो, हम लोग कल अपना ये भोजन कर लेंगे, बट आज तो पेट में इतनी सी भी जगह नहीं है। मायके जाने का मतलब है ना, कितना भी आप डाइटिंग करके जाओ, वहाँ से मोटे होकर के हम लोगों को आना है। तो यहाँ पर ना डिब्बे वगैरह सब ढूंढ रहे हैं, पैक कर लेते हैं। और देखिए ये क्या कर रही है गुड़िया रानी। कहाँ जा रहे हो? गाँव जा रहे हो? किसके पास? दादी के पास। दादी के पास। और कौन है गाँव में? पापा, दादी है। शोभा बुआ गांव जा रहा हूँ, शोभा बुआ बाबा पास जा रहा हूँ, गांव जा रहा हूँ, दादी पास जा रहा हूँ। सोनपरी ना कितना बोल रही है और अपनी दादी को, बाबा जी को याद कर रही है। यहाँ ना इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और वहाँ भी भैया भाभी इसके लिए ना इतना रोते हैं। मुझे तो जमाना है। मम्मी को मारो, कहते चलो दादी के पास चलो, मारो मम्मी को। अभी रात हो गई है, तुमको पता है ना चोर कितना आते हैं ना। मैं मार दूंगी। पहले कपड़ा ले आएंगे, डॉल भी लाना है, और क्या लाना है, गाड़ी, किचन सेट बोल दो। जैसे आलू ले गई थी आदि भैया को, आदि भैया को गिफ्ट ले गई थी। हाँ, अब कल हम आते हैं सब सामान लेकर के, ठीक है? कल हम आते हैं ना कुछ सब सामान। अभी मैं मार्केट से अभी आ रही हूँ, तुरंत आधे घंटे में आ जाए, आधे घंटे से आ रही हूँ। लेके वहाँ पे ये क्या गई थी भाभी आदि बर्थडे में? सो गाइस रात में हम आ गए थे पूनम भाभी के यहाँ, और एक तरफ भाभी जी ने रख दिया है चाय पकने के लिए। सुबह सुबह से न लग गई हैं किचन में, और देखिए भोजन की भी तैयारी शुरू हो गई भाभी जी की सुबह से ही। और यहाँ पर ना बैगन को आग में भूंज ली हैं, आलू बॉयल कर ली हैं, और इसके बाद ना भोजन में क्या क्या बना रही हैं। आप लोग कहोगे कि डेली आप लोग यही भरता रोटी सब शेयर करते हो। सो गाइज हम लोग ना पहले से ही प्रॉमिस कर लेते हैं अपने भाभी लोगों से कि आपकी नंदे ना तभी आएंगी जब आप लोग डेली चूल्हे में भोजन बनाओगे, क्योंकि बचपन से ना हम लोग चूल्हे का भोजन खाए हैं। अम्मा लोगों के ज़माने में ना पहले चूल्हे में ही भोजन बनता था, लेकिन अभी भी हमारी भाभी लोग, अगर हम लोग कहते हैं ना तो भाभी लोग चूल्हा जलाती हैं और चूल्हा में ही भोजन बनता है। तो देखिए चूल्हे में आग भी जल रही है, बुआ जी को भी जला दिए हैं, यानी बुआ जी को नहीं जलाए, बुआ आग जला दिए हैं, तो बुआ जी आराम से बैठ करके ताप रही हैं। और यहाँ पर ना भाभी जी दाल चावल और चोखा और रोटी अभी सब बनाएंगी। तो कितना भी मना करो ना भाभी जी मानती नहीं। और आज ना हम लोगों की तैयारी भी है, देखिए अब हम लोग कै बजे निकलते हैं। वैसे तो सब लोग रोक रहे हैं, और ये वीडियो ना थोड़ी आप लोगों तक लेट पहुँच रहा है, क्योंकि हम डेली ब्लॉग नहीं एडिट कर पा रहे हैं। इस समय बहुत भाग दौड़ वाले काम हैं। पूजा पाठ सब हो गया, भोले बाबा बनाते बनाते ना इतने हाथ मतलब ठंडे हो गए, इतने गल गए कि हालत खराब हो गई, ऐसे हाथ ही नहीं कुछ काम कर रहा था। वही भाभी कह रही कि जाइए आप आग ताकिए, हम काम कर रहे हैं। हमने कहा आप पत्थर का आपका शरीर है क्या, तो आप काम करते हो, हम लोग आग तापते रहे। मायके का ना इस बार फुल आनंद लेकर के जाएंगे, पूरा ठंडी का ना हुआ है ना। तो भाभी लगी हुई है, आज हम लोगों की तैयारी भी है जाने की। तो भाभी दाल चावल और वही बैगन वाला चोखा बना रही हैं, चूल्हे में रोटी बनेगी, चूल्हे में भी आग जल रही, इधर भी आग जल रही है। और सब लोग स्नान ध्यान में लगे हुए हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं। सुबह से हम भी अभी तो बाल भी नहीं अपने संवारे, इतनी ठंडी में ना कुछ भी काम मतलब कोई मेकअप वगैरह करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, और ना तो ज्यादा घूमने का मन कर रहा है। कल बस वही भ्रमण पे भाभी लोगों के हर जगह घूमे। भाभी बोली प्राची की मम्मी की यहाँ प्रदर्शनी लगी है, चलो घुमा के लाते हैं। हमने कहा रहने दीजिए भाभी, लखनऊ में ऐसी प्रदर्शनी बहुत आती है, बट हम लोग नहीं जाते हैं, हमको ये भी प्रदर्शनी में नहीं जाना। क्यों बुआ? हाँ इतनी ठंडी में कौन जाए। बहुए कहने लगी बुआ मत जाइए, आप मम्मी के कहने में मत आइएगा, बहुत ठंडी है। देखिए आप लोगों को ना बाहर का मौसम दिखा दी, कितना ठंडा मौसम है। गौ माता भी आ गई, जय हो गौ माता की। सब हमारे लखन जी भैया की पालतू गौ माता है। ये गौ माता के दर्शन कराओ,
जय हो जेसीबी भाई की खड़ी हुई है। जय हो गौ माता, आप भी हमारे ब्लॉक में आ जाओ। देखिए गाइस कितना अभी ठंडा मौसम है, अभी बिल्कुल धूप नहीं निकली है। जब धूप निकल आती है ना तो यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, बढ़िया से यहाँ पर बैठो। बट इस समय ना धूप तो बिल्कुल नहीं है। ये देखिए गाइस हमारी भाभी जी नहीं मान रही हैं, कह रही पूड़ियाँ बना लीजिए, पूड़ी पैक करके ले जाएंगे। रास्ते में क्या जब शाम को घर पहुंचेंगे 3-4 बजे तो हम लोगों की पूरी सब्जी पक जाएगी। आलू भी बॉईल करके रखी है, काफी आइटम भी बन गया है। तो चलिए आप लोगों को ना बाहर का आइटम दिखाते हैं कि भाभी जी इतनी जल्दी बना करके रखी है। अच्छा उल्टा ऐसे काली कर रही है रोटी। आज जैसे टोपी लेके निकाल देगी लगा दो पूरी बेलने का एक जैसे। वहाँ पर सब कहते हैं कि आप पूरी कैसे बेल लेती पकड़ करके। देखो पास से दिखा दो, ये देखो, ये देखिए गाइस हम ऐसे पूड़ियाँ बेलते हैं। ये देखिए एकदम से गोल गोल वाली पूड़ी बनाते हैं। हाँ ठंडी बहुत है, गजब की ठंडी है। भाभी हमारी पता नहीं कैसे इतनी जल्दी दौड़ दौड़ के काम कर लेती है। अब चुप कर लेते हैं, नहीं फिर किसी को सुनूंगो पता चल जाएगा तो फिर कोई न्योता देना शुरू कर देगा कि आ जाइए, यहाँ बड़े बन रहे हैं, यहाँ बड़े बन रहे हैं, अब नहीं रुकना है, बहुत रुक लिए हैं, बहुत छुट्टियां मना ली है ठंडी की, सबको खूब परेशान किए यहाँ इस बार तहलका मचाए हैं हर भाभी भैया के घर में। वाह भोजन अच्छा है, बहुत अच्छा भोजन है। अभी नमक लगा रही, घी रोटी खाएं गरम गरम, चावल चोखा बहुड़िया बना। बहुड़िया बड़ी तेज यहाँ है ना बुआ। पानी दे दो बुआ जी। अरे पिए पानी वाला बहुरिया बड़ी तेज है, एगो बहुरिया हमहू बहुरिया बड़ी तेज है ना बुआ, तनी हमारो प्रशंसा कही जाए। बड़ी बहुरिया खूब आग ताप रहेगा, थोड़ी थोड़ी धूप भी निकल आई है। दिखा लो मेरा, देखो मैं जुंडी की रोटी बना रही हूँ। जुंडी का आटा इधर गूंद रहा है, रानी जुंडी की रोटी खाएगी। पानी ले आओ। और अभी सारी रोटियां भी देखो मैं, ये देखिए थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही है। पानी ले आओ मन कर से कटोरी में। थोड़ी थोड़ी दाल चावल। इधर ना सब्जी भी सौम्या हम लोगों के लिए ना रास्ते के लिए देखिए चाट वाली सब्जी भी कर दी कढ़ाई में। लोहे की कढ़ाई की तो बात ही अलग है। वाह बिल्कुल चाट की तरह बना रहे हो ना। इधर सब लोग भोजन कर रहे हैं, टाइम भी हो गया 10-11 बज गए। ये देखिए रानी को देखिए हमारी अम्मा से कैसे सीखा करती थी। जुंडी की रोटी देखिए गाइस कैसे बना रही पोपो के। क्यों रानी अम्मा से ही सीखी हो? क्या बोल रही भाभी? करे अरे दीदी आप तो बना लेते हो। तो कह रहे भाभी बूढ़े बैल को क्या नहीं भूल जाता? बूढ़े बैल को कभी हराई नहीं भूलती। हराई नहीं भूलती। मतलब बूढ़ा बैल का। बुआ को भी रोटी दो, बुआ को रोटी। एक कहते हैं ना कि हम लोग तो सब